एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह किया कि यदि छोटा भाई मर जाए तो हम इसके इलाज के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक न करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की। आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद लड़का अचानक से बीमार हो गया। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जितने पैसे मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमार के कारण मरने की कगार पे आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि सारे अस्थि पंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पे लिटा रखा था और उसका पिता उसके साथ बैठा हुआ था। अपने पुत्र की हालत को देखकर वो दुखी हो रहा होता है। तभी लड़का अपने पिता से बोलता है कि भाई, अपना हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुन के पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, बीमारी के कारण ये सारी चीज़ें बोल रहा है। पिता ने बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिला के मुझे मार दिया था, जिसकी सारी संपत्ति आपने ले ली थी। अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, हमारा हिसाब हो गया है। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आपको क्या लगता है कि उस लड़के के पिता के साथ क्या सही हुआ या गलत हुआ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तभी तक के लिए हर हर महादेव।